हाँ जी। संकल्प इधर खड़े हो जाओ ना सारे इकट्ठे। राम राम जी। संकल्प जी मैं ले लेता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। एक मिनट कोई शेष नहीं। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। वंदे वंदे लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। अमर रहे। अमर रहे। भारत माता की जय। क्या कहना चाहिए आज महात्मा गांधी जी? आज से देश के दो महान सपूत जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए आज जिस आज़ाद हवा में हम सांस ले रहे हैं, उनकी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए हमारे देश को आज़ाद किया। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जहां हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने स्वच्छता का एक संदेश पूरे भारत के लिए दिया कि आज़ाद भारत हमारा स्वच्छ हो, स्वस्थ हो। और इसके लिए आज लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जयंती पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे भाई योगेंद्र राणा जी, जगमोहन जी, सुखीजा जी, संजय बटला जी, सभी यहाँ पर उपस्थित होकर एक संदेश की स्वच्छता का किस तरह से महत्व हमारे शहर में होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस एक पखवाड़े के तौर पे, एक सेवा के तौर पे मनाया जा रहा है। आज स्वच्छता का संदेश हम पूरे शहर में, पूरे देश में देने जा रहे हैं। आज मैं इस अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इस सब पे मैं सभी को शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और जैसे महात्मा गांधी जी का एक सपना था, उसको जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साकार कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने सपना देखा था, उस टाइम चरखा चलाकर सूत काटते थे। आज उसी महात्मा गांधी जी के कार्य को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े उससे आगे बढ़ाया है। जो लोकल पर वोकल का कार्यक्रम है, आज हम उसी संदर्भ में एक सेक्टर 13 के अंदर एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं। उस पर जो हमारे करनाल ज़िला के अंदर जो भी यहाँ के लोकल प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों के ऊपर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। वो 2, 3 और 4 तारीख को शाम के 4 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक वो प्रदर्शनी होगी। उस पर यदि कोई चाहे उस पर सामान खरीद भी सकता है और देख भी सकता है कि करनाल के अंदर क्या क्या चीज़, जैसे करनाल के अंदर चावल त्रावड़ी का बहुत मशहूर है, यहाँ की जूते चप्पलें बहुत मशहूर हैं, यहाँ के जैसे इम्प्लीमेंट्स का कार्य बहुत मशहूर है। वो सारी इस टाइप की जो भी है, खादी जी की उसकी जो भी वो सारी प्रदर्शनी यहाँ लगेंगी।
और उसी के लिए आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सर, कल राहुल गांधी हाथरस जा रहे थे, रास्ते में उनसे जो है पुलिस की भी जो है सीना झपटी भी हुई, वो गिर भी, क्या इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके पास ना तो कोई एजेंडा है ना कोई अब कार्यक्रम है। उनका काम केवल और केवल देश में हिंसा भड़काने का कार्य कर रहे हैं और वहाँ जाने का कोई तुक ही नहीं है। और जो प्रशासन ने जो कार्य किया है, अपना कार्य किया है। आज महात्मा गांधी जी के 151 जन्मदिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अपने लाल बहादुर शास्त्री जी के भी जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज करनाल में जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा स्वदेशी अपनाएं, स्वच्छता के लिए उन्होंने सारी आंदोलन चलाए, तो उसी स्वच्छता अभियान के नाते आज 10 बजे पूरे देश भर में जितने नगर निगम हैं, पालिकाएं हैं, उनके अंदर सीवरेज की सफाई की जाएगी और लोगों से भी आह्वान किया है कि वो अधिक से अधिक अपने शहर को, अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें। और स्वदेशी के नाते आज पूरे देश में ही लोकल पर वोकल, आत्मनिर्भर भारत के निमित्त करनाल में सेक्टर 13 में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है, जो 3 दिन चलेगी। 2, 3 और 4 तारीख को सायंकाल 4 बजे से लेकर 9 बजे तक 13 सेक्टर कालरा मार्केट में अधिक से अधिक लोग अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करें, इस निमित्त ये प्रदर्शनी है। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी यही आह्वान है। तो मैं एक बार पुनः आह्वान करूंगा, स्वदेशी के नाते भी और स्वच्छता के नाते भी लोग इनका पालन करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के बाद लगातार सेवा कार्यों को और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, अपने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की जैसे आज जयंती है, उस पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत से ऐसे कुछ राजनीतिक दल जिनकी अपनी ज़मीन खिसक चुकी है, वो हमारे भोले भाले किसानों के नाम पर राजनीति ना करें। कृपया करके जो सच्ची बात है उसको रहने दें और किसी का नुकसान ना करें उसको बहका करके। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि भी अभी सभी शांति और भाईचारे का माहौल बना करके रखें और स्वच्छता जो सेवा का जो कार्य है उसमें हम सभी मिल करके कार्य करेंगे। अभी मैं कुंजपुरा करनाल अनाज मंडी में अभी गया था, वहाँ पर भी हमने स्वच्छता अभियान चलाया है भिन्न भिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ मिल करके, और वहाँ पर जो किसानों की समस्याएं थी वो सुनी है। और अभी 49 माणा का एक किसान था, उसकी 250 क्विंटल की डेयरी थी, वो भी मैं अभी बिकवा करके वहाँ पर आया हूँ। अभी हैफेड के मैनेजर उधम सिंह जी से बात करी और उसको बारदाना दिलवाया, ताकि किसानों को लगे भी सेवा क्या है, कुछ उसका करो, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। मेरा तो सबसे यही अनुरोध है कि राजनीति से ऊपर उठ करके समाज सेवा एक बहुत बड़ी बात है, उसमें हम सब मिल करके शामिल रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2 तारीख है और 2 तारीख को श्री महात्मा गांधी जी की जयंती होती है और हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती 2 तारीख को ही है। हमारा सौभाग्य है कि हम इस स्मार्ट सिटी के अंदर है, इस पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था का कार्य है, जो व्यवस्था का बीड़ा है, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वह इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है माननीय मनोहर लाल जी ने जो स्वच्छता का बीड़ा उठाया हुआ है उसको पूर्ण करने का प्रयास किया है करनाल शहर के अंदर। आज इस देश के अंदर करनाल की जो गिनती है वो स्वच्छ शहरों में होती है, स्मार्ट सिटी है। और जिस प्रकार से पूर्व की सरकारों के अंदर करनाल शहर को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, पूर्व में कूड़ा करकट के जो ढेर हैं वो लगे रहते थे, परंतु आज करनाल शहर के अंदर घर घर जो है स्वच्छता का अभियान चला हुआ है। सुबह अगर हम घर पे जाते हैं और घर पे रहते हैं तो स्वच्छता के लिए प्रतिदिन जो रेडी आती है या स्वच्छता के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई कूड़ा उठाने के लिए आता है। हमारा सौभाग्य है कि हम करनाल के अंदर रहते हैं और स्वच्छता के अंदर रहते हैं। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे देश के अंदर स्वच्छता का संदेश दिया है वह हमें आत्मसात करना चाहिए और
आज माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी भी जयंती है। मैं तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में यही कहूँगा कि आज जो है उनके जो है उन्होंने जो ईमानदारी जो अपने ईमानदारी के द्वारा इतना कुछ होते हुए आज जो देश के अंदर ईमानदारी का जो संदेश दिया है, उसको हमें आत्मसात करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए जिन्होंने देश के लिए हमारे कुर्बानियाँ की है, उन कुर्बानियों को हमें ध्यान रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो कौमें शहीदों को लेकर जो कौमें शहीदों को भूल जाती है, उनका वर्चस्व मिट जाता है, परंतु हमें शहीदों को अपने याद रखना चाहिए और शहीदों के द्वारा जो कुर्बानी करी है उसको आत्मसात करके उसको अपने देश के प्रति सोचना चाहिए। मतलब जी क्या कहेंगे, आज 151वां जन्मदिन धूमधाम से करनाल में मनाया जा रहा है महात्मा गांधी। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, तो इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार संघ है वो महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मना रहा है। और हम उनका ऋण नहीं उतार सकते, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलवाई, उसके वो अग्रणी नेता थे। उन्होंने देश को जो है नमक दिलवाया, क्योंकि अंग्रेज़ों के राज में नमक पे बहुत भारी टैक्स था। उन्होंने इतने प्रभावशाली अपना अहिंसा का संदेश दिया जिसका कि पूरा विश्व आज लोहा मानता है। ऐसे ही नहीं, महात्मा गांधी को पूरे विश्व में जाना जाता। तो हम सब महात्मा गांधी के ऋणी हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे और एक हमारे आप जैसे परिवार में से आके उन्होंने देश का सर्वोच्च पद संभाला, वो लोगों के बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं दोनों महान शख्सियतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आपके माध्यम से। धन्यवाद। गांधी जयंती पर सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो महात्मा गांधी जी ने जिस आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं वो उन्हीं की देन है, और उन्होंने जो सच्चाई के, ईमानदारी के कदमों पर चलना हमें हर एक भारतीय को सिखाया है, ये भी उन्हीं की देन है। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक मायने बदले थे राजनीति के। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दे करके हर एक वर्ग के लिए कार्य हो ऐसा काम करना हम सबको सिखाया था। और हम सब कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल से हों, वो देश के लिए कैसे काम करें, वो पंडित शास्त्री जी की ही देन है, जिसके कदमों पे हम चलकर, पद चिन्हों पे चलकर हम सब आगे देश बढ़ा रहे हैं। और आज के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के पद चिन्हों पे कर आज हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्हें आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर के दिन हमारे बापू महात्मा गांधी जी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म दिवस पर सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी भाजपा परिवार सभी ने आज उनको पुष्पांजलि अर्पित की और उनको फूल मालाओं से उनको पुष्पांजलि अर्पित की। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग पकड़कर देश को आज़ादी दिलवाई। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर और हमारे जवानों को शक्ति प्रदान की और हमारे किसानों को शक्ति प्रदान की। मैं पुनः सभी देशवासियों को उनके जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सब अध्यक्ष और डीएवी मैनेजमेंट के मेंबर और समाज से गरीब बच्चों की शादी करवाना, जिसमें कि मैं 2005 बच्चों की 1970 से इसमें योगदान दे रहा हूँ सागर ज़िले से गर्व के अभी तक। अब महात्मा गांधी जी जो भी थे देश के लिए, जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान उस टाइम एक था, उस टाइम अंग्रेज हमारे पे लाठियां बरसा रहे थे। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराया और लाल बहादुर शास्त्री ने मजदूरों को, किसानों को जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये ऐसे नेता थे, इनको श्री रामचंद्र जी की चरियों, इनके विचारों पे चलें, इनके रास्ते पे चलें, जभी हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर पाएगा। तो इनके विचारों पे चल के ही हमने आगे बढ़ना है। और हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे हैं वो भी ऐसे विचार लेकर के इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं, इस देश पे अपनी जान निछावर कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ और रही गरीब बच्चों की शादी का किस्सा, मैं 1970 से आज तक 2005 बच्चों की शादी करा चुका हूँ और 250 पेड़ लगा चुका हूँ। और ये कल्पना चावला
जो आपके बीच में हॉस्पिटल है, इसमें 2.5 लाख बच्चों के खूनिया दस्तखत करवा करके इसमें प्रधानमंत्री जी को दिए, राष्ट्रपति जी को दिए, फिर भी हमारा हॉस्पिटल अधूरा है। इसी पे हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं ताकि हम चंडीगढ़ और रोहतक ना जाना पड़े, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। इसी 2 अक्टूबर के ऊपर हम ना साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। अच्छे कार्य से ही देश का नाम रोशन होता है। जय हिंद, जय भारत।